प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मत्स्य व्यवसाय। विश्व में मछली का व्यवसाय किस प्रकार का है और कैसा है, कहाँ कहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, इसके बारे में अब इसको पढ़ते हैं। विश्व में मछली भी भोजन के मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है। संसार में मछली पकड़ने का कार्य अत्यंत प्राचीन काल से ही होता रहा है। नदियों, झीलों, समुद्रों और महासागरों से मछली पकड़ने का काम प्रत्येक महाद्वीप में होता है। विभिन्न स्थानों पर मछली की पकड़ एवं खपत भिन्न भिन्न होती है। उष्णकटिबंधीय पेटी में यह धंधा कम होता है और समशीतोष्ण पेटियों तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है। विश्व में खाए जाने वाले जंतु पदार्थों का 3% भाग मछली से ही प्राप्त होता है। नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड और आइसलैंड में तो 10% खाद्य पदार्थ मछली से ही प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल से मछली काफ़ी महत्व की वस्तु रही है और आज भी इसका बहुत ही महत्व है। इसी कारण महाद्वीपों के लगभग 72% जल भाग पर मत्स्य उद्योग विकसित है। अब देखते हैं कि मछली पकड़ने के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होती हैं। संसार के मत्स्य क्षेत्र भिन्न भिन्न स्थानों पर केंद्रित हैं। निम्नलिखित दशाएं मछली के लिए अनुकूल होती हैं। पहला, छिछली समुद्र। दूसरा, नदियों के मुहाने। तृतीया, समुद्री धाराएं। और चौथी, जलवायु। तो एक एक करके अपन डिटेल से लेते हैं। छिछली समुद्र, शैलो सीज। कम गहरे छिछले तट, समुद्री तट जिसकी गहराई 100 कदम तक होती है, मछली के लिए बहुत अनुकूल होते हैं, क्योंकि 100 कदम की गहराई तक सूर्य की किरणें सरलता से पहुंच सकती हैं और मछलियों का भोजन एक प्रकार की काई जैसी वनस्पति प्लैंकटन है। प्लैंकटन उसका भोजन होती है। छोटे जीव छिछले समुद्र में बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ भी अपने अंडे शांत और छिछले समुद्र में जाकर ही देती है। अतः छिछला समुद्र तटीय क्षेत्र मछली के भोजन और अंडों के लिए अनुकूल रहता है। समुद्र शांत होना चाहिए। इस प्रकार से छिछले समुद्र में भी मछली पकड़ी जाती है। दूसरा है नदियों के मुहाने। जो नदियों का जो भोजन होता है प्लैंकटन होता है। तो नदियों के मुहाने पर प्लैंकटन, छोटे छोटे जीवों और पौधों के लिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवणों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जो नदियों द्वारा बहाकर समुद्र में लाए जाते हैं। अतः अधिकांश मछलियाँ नदियों के मुहाने के पास ही पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त नदियाँ विभिन्न प्रकार के सड़े गले पदार्थ अपने साथ बहा करके लाती हैं, जो मछलियों के खाने के काम आते हैं। तीसरी जो अनुकूल दशा है, समुद्री धाराएं। ठंडी और गर्म जल धाराएं जहाँ मिलती हैं, वे स्थान भी मछलियों के रहने के मुख्य क्षेत्र होते हैं, क्योंकि दो विभिन्न धाराओं के मिलने पर प्लैंकटन नामक जीव बहुत पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए जापान और न्यूफाउंडलैंड के उत्तरी क्षेत्र में गर्म तथा ठंडी धाराएं मिलती हैं। यहाँ मछलियाँ प्रचुरता से प्राप्त होती है। जलवायु। साधारणतः मछली के लिए शीतोष्ण जलवायु बहुत उपयुक्त रहती है। यद्यपि उष्णकटिबंधीय समुद्रों में भी मछलियाँ पाई जाती हैं, परंतु उष्ण प्रदेशों की मछलियाँ न तो खाने में स्वादिष्ट होती हैं, साथ ही जहरीली भी होती हैं। अनुकूल दशाएं। जलवायु की अनुकूल दशाएं होने के कारण शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकांश मछलियाँ मिलती हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अधिकांश मछलियाँ शीतोष्ण प्रदेशीय समुद्रों में ही पकड़ी जाती हैं, जिसके कई कारण हैं, जो इस प्रकार से हैं। पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, जापान, उत्तरी अमेरिका आदि शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देशों के समुद्री तट कटे-पटे हैं। अतः मछलियों को पकड़ने की सुविधा और सुरक्षित बंदरगाह बहुत अधिक है, इसलिए इस क्षेत्र में मछलियाँ खूब पकड़ी जाती हैं। इन प्रदेशों की जलवायु शीत प्रधान है, अतः मछलियाँ सड़ती नहीं हैं। ठंडी जलवायु प्राकृतिक शीत भंडारों की सुविधा प्रदान करती है, तो जलवायु भी इसमें मदद करती है, मछली खराब नहीं होती है।
तीसरा जो जलवायु का अनुकूल फैक्टर है वो है इन प्रदेशों में छिछले समुद्रों की अधिकता है तथा ठंडी और गर्म जल धाराएं भी कई स्थानों पर मिलती हैं, तो वहाँ प्लैंकटन इकट्ठा हो जाता है और मछलियाँ पाई जाती हैं। चौथा, निकटवर्ती वन प्रदेशों से नावें बनाने के लिए लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है, यानी वन्य क्षेत्रों से लकड़ी की मिल जाती है जिससे नाव बन जाती है। पांचवा, शीतोष्ण प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में तटीय भागों में कृषि योग्य भूमि की कमी रहती है, समुद्री तटीय भागों में। इसके फलस्वरूप मनुष्य का झुकाव समुद्र की ओर ही रहता है, ये भी एक कारण है। इन क्षेत्रों की रीति रिवाज और धर्म मछली खाने में बाधक नहीं होते, अतः यहाँ मछली खपत अधिक होती है, इसलिए भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये रीति रिवाज भी मछली पकड़ने में बाधक होते हैं। इन प्रदेशों की मछलियाँ स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं तथा बड़ी मात्रा में मिलती हैं और उष्ण प्रदेशों की मछलियों की तरह विषैली नहीं होती। आठवां, जलवायु का फैक्टर है। शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकतर देश सभ्य और विकसित है, अतः वैज्ञानिक उपकरणों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियों से खाने के अतिरिक्त दवाइयाँ, इनसे जो बनने वाले अन्य पदार्थ हैं, भोजन के अलावा इनमें दवाइयाँ, तेल और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनती हैं। अब संसार में मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं वो देखते हैं। पहले है उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र। यह क्षेत्र बेरिंग जलभूमध्य से लेकर दक्षिण में कैलिफोर्निया तक फैला है। इस भाग में अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया के तट मुख्य हैं। यहाँ की मुख्य मछलियाँ हैं सामन, मछलियों के नाम है सामन, हेरिंग, कॉड, बिलकॉड, हेलीवेट आदि। यहाँ से डिब्बों में भरकर मछलियाँ निर्यात कर दी जाती है इस क्षेत्र से, उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र से। अब आता है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकी क्षेत्र। ये क्षेत्र न्यूफाउंडलैंड तट से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे साले कैरोलिना तक फैला है। इसमें न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर तट, नोवा स्कोशिया, बाजविक, क्यूबेक और प्रिंस एडवर्ड द्वीप के तट और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड तट इसमें आते हैं। इसी क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ग्रांड बैंक नामक प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती है। ग्रांड बैंक मछलियों के लिए फेमस है। इस क्षेत्र की मछलियाँ कॉड, हेडक, हेरिंग, मैकरेल, हेग, हेलीवेट, लॉबस्टर और ऑयस्टर हैं। यहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को कॉड और हेरिंग मछलियाँ सुखाकर निर्यात की जाती है। तीसरा जो है मुख्य क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र। ये क्षेत्र उत्तर अंतरिक्ष से दक्षिण में जिब्राल्टर तक फैला है। इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध मछली डॉगर बैंक, ग्रांड बैंक और डॉगर बैंक दोनों में मछली पकड़ने के मुख्य अड्डे हैं। डॉगर बैंक ब्रिटेन तथा आइसलैंड तट भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मुख्य मछलियाँ कॉड, हेरिंग, हैडक, मैकरेल हैं और इस क्षेत्र में लगभग 15% हेरिंग, 35% कॉड और 12% हैडक मछलियाँ पकड़ी जाते हैं। सार्डाइन भी इटली, फ्रांस और स्पेन के पास पकड़ी जाती है। ये भी एक मछली है। नॉर्वे और ब्रिटेन मुख्य इसके उत्पादक देश है। चौथा जो है वो है मुख्य क्षेत्र जापान। इस क्षेत्र में जापान के उथले समुद्र तट शामिल है। जापान इस क्षेत्र का प्रमुख उत्पादक देश है। यह क्षेत्र ताइवान से लेकर उत्तर में पूर्वी साइबेरिया तक फैला है। मुख्य मछलियों में सामन, सार्डाइन, हेरिंग, टूना, बोनिटो, मैकरेल, कॉड, सील और स्क्विड मछलियाँ मिलती हैं। जापान के अतिरिक्त चीन और कोरिया प्रमुख उत्पादक है। ये तो हो गए मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र। अब अन्य क्षेत्र और कौन से हैं मछली पकड़ने के? पहला है उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र। इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम मछलियाँ पकड़ी जाती हैं
क्योंकि प्लैंकटन कम मिलता है, फिर भी थोड़ी मछलियाँ निम्न क्षेत्रों में पकड़ी जाती हैं। पूर्वी द्वीप समूह मछली का क्षेत्र, यहाँ विश्व की 9% मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जो आपके उष्णकटिबंधीय समुद्र क्षेत्र में आता है। और मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में विश्व की 10% मछली का उत्पादन होता है। पूर्वी मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, यहाँ से विश्व की 15% मछलियों का उत्पादन होता है। इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र में इस प्रकार की मछलियाँ पकड़ी गई। अब आता है महाद्वीपीय जल क्षेत्रों में, यानी नदी, झील, तालाबों में स्थित मछलियों के क्षेत्र। इन प्रदेशों में मछलियाँ समुद्रों के अतिरिक्त धरातलीय स्रोत जैसे झील, नदियाँ, इनमें पकड़ी जाती है। जो महाद्वीपीय जल क्षेत्रों में फैला है दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहाँ कुल महाद्वीपीय मछली उत्पादन की 55% मछली पकड़ी जाती है। मुख्य उत्पादक मलेशिया, भारत, थाईलैंड, चीन, फार्मोसा, इंडोनेशिया और फिलीपींस तथा पाकिस्तान है। मलेशिया, भारत व थाईलैंड के कुल मछली उत्पादन का 20%, चीन, फिलीपींस, फार्मोसा और इंडोनेशिया का 42%, पाकिस्तान 17% मछली उत्पादन महाद्वीपीय जल से ही होता है। इस कारण नदियों और झीलों की इसका कारण यह है कि यहाँ नदियों और झीलों की अधिकता है। मध्य अफ्रीका के कुल महाद्वीपीय जल से विश्व की 28% मछली प्राप्त होती है। पूर्व सोवियत संघ में यहाँ विश्व के महाद्वीपीय जल की 11% मछली का उत्पादन होता है तथा पूर्व सोवियत संघ के कुल मछली उत्पादन का 25% महाद्वीपीय जल से ही मिलता है। उत्तरी अमेरिका के अंदर यहाँ विश्व के महाद्वीपीय जल के मछली उत्पादन का 40% भाग मिलता है। अब ये तो हो गया इनलैंड मछली पकड़ने के क्षेत्र। अब आता है संसार में मत्स्य उत्पादन के प्रमुख देश कौन से हैं। तो संसार में मछली उत्पादन के प्रमुख देशों में हैं चीन, पेरू, इंडोनेशिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, कोरिया, डेनमार्क और थाईलैंड। ये मुख्य देश हैं जिनमें चीन जो है वो चीन विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जो विश्व का 37% से भी अधिक मत्स्य उत्पादन करता है। यहाँ मांस वाले पशुओं की कमी को मछली द्वारा ही पूरा किया जाता है। देश की लंबी और कटी-फटी तटरेखा, विस्तृत मगन तट और तटवर्ती धाराओं की उपस्थिति मत्स्य उत्पादन के लिए प्रेरक दशाएं होती हैं। ये चीन के अंदर है। और अब जो चीन में स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन अधिक विकसित होता है। चीन के कैंटन और मकाओ के मध्य विस्तृत सिक्यांग बेसिन और डेल्टा प्रदेश स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसीलिए चीन में मत्स्य संस्कृति का एक सुदीर्घ इतिहास रहा है। अधिकांश चीनी कृषक जलाशयों में मत्स्य पालन करते हैं। जापान में क्या स्थिति है कि जापान में मत्स्य व्यवसाय के विकसित होने के कई कारण हैं। संसार में मछली पकड़ने वाले राष्ट्रों में जापान का अग्रणी स्थान रहा है, किंतु विगत दशक में पेरू और चीन ने इसे पछाड़ दिया है क्योंकि चीन ज़्यादा पकड़ने लग गया है। तो जापान में मछली पकड़ने के कारण ये है कि एक तो यहाँ सघन जनसंख्या के कारण खाद्य पदार्थों की मांग अधिक है। दूसरा, यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम होता है क्योंकि समस्त क्षेत्रफल की केवल 16% भूमि कृषि योग्य ही है। जापान में सागर तटीय क्षेत्र उथले हैं जो अनेक प्रकार की मछलियों के विकास के लिए अनुकूल है। इसके साथ ही जापान के पास क्यूराइल और क्यूरोसो नामक ठंडी और गर्म धाराएं बहती हैं जो जल में प्लैंकटन के विकास के लिए अच्छी दशाएं प्रस्तुत करती हैं। प्लैंकटन मछलियों का भोजन होता है। इसके साथ ही जापान की शीतोष्ण जलवायु मत्स्य उत्पादन के लिए भी अनुकूल होती है। जापान में भंडारण और पैकिंग की पर्याप्त सुविधाएं समीपवर्ती क्षेत्रों में ही उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सरकारी नीति भी मत्स्य उत्पादन को जापान में प्रोत्साहन देती है। भारत में
स्थिति ऐसी है कि यहाँ विश्व की 4% से अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ तटवर्ती तथा खुले समुद्रों, नदियों, झीलों, जलाशयों आदि में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। किंतु मत्स्य उत्पादन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कम होता है। भारत में तकनीकी सुविधाएं भी अधिक सुलभ नहीं है। पेरू की स्थिति ऐसी है कि दक्षिण अमेरिका में जो पेरू तथा चिली प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं, पेरू विश्व का द्वितीय प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश है। यहाँ तटों के निकट ठंडे समुद्रों में मछलियों की भारी मात्रा में प्राप्ति होती है। रूस में क्या है कि रूस के 3 और सागर हैं तथा 2 सागर इसके आंतरिक भाग में स्थित हैं। देश की जलवायु शीतोष्ण तथा शीत होने के कारण मछली पकड़ने के लिए भी अनुकूल है। रूस देश में पूर्व में उत्तर पूर्वी एशिया का प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र तथा पश्चिम में उत्तर पश्चिमी यूरोप और काला सागर के विश्व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मत्स्य उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। यहाँ विश्व की 5.4% मछलियाँ ही पकड़ी जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र से सामन, कॉड, हेलीबैट, पिलकॉड और हेरिंग मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके साथ ही अटलांटिक तट पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म और लेब्राडोर की शीत धाराओं के मिलने के स्थान पर ग्रांड बैंक क्षेत्र से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा यूरोपीय देशों में नॉर्वे में मछली व्यवसाय की पर्याप्त उन्नति हो गई है, क्योंकि वहाँ का मुख्य भोजन हो जाता है ये। यहाँ कॉड, हेरिंग, सार्डाइन, मैकरेल मछलियाँ अधिक पकड़ी जाती हैं और ये विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 2% प्राप्त करती हैं होती है यहाँ से मछलियाँ। यूरोपीय देशों में डेनमार्क में डेयरी उद्योग के साथ ही मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भी यूरोप में प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ प्रतिवर्ष विश्व के कुल मछली उत्पादन का 2% प्राप्त होता है। और ब्रिटेन जो है ब्रिटेन भी विश्व की 1% मछलियाँ पकड़ता है। ब्रिटेन में संसार के सर्वश्रेष्ठ मछली प्राप्ति स्थान डॉगर बैंक के पास ही है। अतः यहाँ के मछुए डॉगर बैंक से कॉड, हेरिंग मछलियाँ पकड़कर लाते हैं। इस प्रकार से ये मत्स्य व्यवसाय एक खाद्यान्न के रूप में काफ़ी विकसित है और संसार के महाद्वीपों के अंदर आंतरिक जल स्रोतों और समुद्र तटीय जल स्रोतों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और व्यापार किया जाता है। इस प्रकार से वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद।